सबसे पहले बात, देश की सियासत में एक बार फिर अब शब्दों के भूचाल की, उस तूफान की जो चल पड़ा है। विरोधी दल के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिससे संसदीय मर्यादा तार तार हो रही है। कोई विरोधी को चूहा, कुत्ता कह रहा है, कोई महिला मंत्री के लिए लटके झटके जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई नेताओं के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहा है। अब शब्दों और आपत्तिजनक भाषा पर सियासत गर्मा गई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि मर्यादा के खिलाफ बयान देने वाले नेता अपने बयान पर कायम हैं और माफी मांगने को राजी नहीं हैं। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर संसद में लगातार बीजेपी की तरफ से हंगामा किया, पीयूष गोयल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर माफी मांगे, तो वहीं स्मृति ईरानी को लेकर भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता ने बयान दिया था। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी के लिए हुआ है। कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अजय राय ने स्मृति पर आपत्तिजनक कमेंट किया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान को अपमानजनक मानने से ही इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार हुआ है और स्मृति ने पूछा है कि क्या मैं ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी का अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ना पक्का समझूं, वो डरकर दूसरी सीट पर तो नहीं भाग जाएंगे। सारे विवाद की जड़ कांग्रेस नेता अजय राय का एक बयान है। अजय राय ने स्मृति ईरानी को लटके झटके वाली दिखाने वाली बताया और कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ें। सबसे पहले आइए हम आपको कांग्रेस नेता अजय राय ने अमेठी और स्मृति ईरानी को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिस पर स्मृति को पलटवार करना पड़ा, वो सुना देते हैं। जो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़ें। स्मृति ईरानी और अभिजीत सिंह का चैलेंज है कि राहुल गांधी हार जाएंगे। ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। तो आपने अजय राय का बयान सुना। स्मृति ईरानी को वो लटके झटके वाली कहते हुए नजर आए और अब स्मृति ईरानी ने इसको लेकर सीधा राहुल गांधी से ही सवाल पूछ लिया है। स्मृति ईरानी ने लिखा है कि सुना है राहुल गांधी ने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से चुनाव लड़वाने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? वहीं दूसरी सीट पर आप नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। आपको और मम्मी जी को चाहिए कि वो अपने स्त्री विरोधी गुंडे को नया स्पीच राइटर उन्हें लेना चाहिए। ये सलाह स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल भी पूछा है। स्मृति ईरानी का जवाब पलटवार आपने सुना। वहीं स्मृति के बयान पर अजय राय ने भी जवाब दिया। अजय राय ने लटके झटके वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। अजय राय ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी का अपमान नहीं किया है। लटके झटके बोलना कोई गलत बात नहीं है, ये आम बोलचाल वाली भाषा का शब्द है। लटके झटके असंसदीय शब्द नहीं है। नहीं, क्यों? हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उससे मैं कायम हूँ। अच्छा, लटके झटके वाले बयान पर स्मृति ईरानी जी बहुत नाराज हैं, बहुत भाजपा भी आक्रोशित है। तो ऐसा क्या कहने की जरूरत पड़ गई जो आप? नहीं, मैंने एक हमारे आम चलन की भाषा है गिरीश जी कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं। झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं है। तो हैरानी की बात यह है कि अजय राय को यह बयान कुछ भी अपमानजनक नहीं लगता है। लटके झटके को वो आम बोलचाल में बोलने वाली भाषा बता रहे हैं। स्मृति ईरानी के अपमान पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा ऐतराज जताया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में सेंस ही नहीं। इनका सोच ही ऐसा है, इनका मेंटालिटी, माइंडसेट। सावरकर जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कांग्रेस का एक नेता स्मृति ईरानी जी के बारे में क्या अभद्र भाषा प्रयोग किया।
what sort of language it is. And Congress, if at all it has some sense, वहीं बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी अजय राम के बयान के बहाने कांग्रेस की सोच पर ही ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सवाल उठाए हैं, सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया है। अजय राय जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर बहुत टिप्पणी की और कहा कि स्मृति ईरानी तो अमेठी में लटके झटके दिखाने आती है। बहुत गलत बात है। ये उनकी मानसिकता दिखाता है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बेइज्जती करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, ये उनकी एक बहुत ही ओछी मेंटालिटी, मानसिकता दर्शाता है। बहुत गलत है, इस तरह से किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये सारी सियासी लड़ाई अमेठी को लेकर दरअसल हो रही है। अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच 2 बार जबरदस्त सियासी टक्कर हुई है, साल 2014 और साल 2019। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी का पलड़ा उस दौरान भारी रहा। वो स्मृति ईरानी से 1,07,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गए। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी 2019 का चुनाव 54,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत गई और अब साल 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर अमेठी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।